कम है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज के दिन हमारे लिए कितना अच्छा सुर समय आए बंधु। हरि गोविंद भगवान की जय हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा की लाला भयो जय कन्हैया लाल की। सभी ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मनायो। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन नंदस्पाद उत्पन्ने जात राधो महामना, आहूय विप्रान वेदा ज्ञानस्तान्तः सुचिरलंकृतः। नंद के घर आत्मज हुआ, इसलिए आज नंद महाराज महान मन वाले बन गए। बड़े बड़े देवक विदग्ध ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वचन करवायो। धेनूनां नियते प्रासादं विप्रेभ्यः सबलंकृते, तिलात्रीन् सप्तरत्नो सातकोभं मावरानतान्। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव पर इतना खुशी हुए कि 2 लाख गायों का दान किया, 7 पहाड़ तिल के बनवा करके उन पर स्वर्ण सलाखाएं रख करके, सोना चांदी के आभूषण रख करके और दान दियो है। गोपियों के मन में इतनी खुशी है बंधुओं। गोप्या स्वनष्टमणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरा पतिशिका चितमाल्यवर्षा, नंदालयं सबलया ब्रजतरव्रजेशो, भव्यालोलकुंडलवयोदरः शोभा। ऐसा श्रृंगार करके गोपियां आई तो गोपियों के सामने दिवांगनाएं भी फैले हैं बंधुओं, क्योंकि भगवान के दरबार में जाना चाहिए तो सज धज करके जाओ। बाहर भी सजो अंदर भी सजो। ऐसा नहीं है मंदिर जा कया अगर रिश्तेदारी में जा रहे अरे बढ़िया बढ़िया तेल फुलेल पाउडर है इत्र वगैरह डाल के जाते हैं, बड़े सज धज करके जाते हैं। तो भगवान नारायण के दरबार में जाओ तो बड़ी साफ सुथरी सज धज करके जाओ, जिससे कि भगवान देखे उनको प्रसन्नता हो कि हाँ हमारा भक्त कितना अच्छा सच करके आया है। तो जैसे तुम जाओगे वैसे ही वहां से आओगे। कहते ना कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस्फल जाखा। जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। तो आप भगवान के पास जैसे जाओगे दरबार में वैसे ही आओगे। कथाओं में सत्संगों में आप अच्छे सजधज करके जाओगे, दान पुण्य करोगे। देखो भगवान आपके धन का भूखा नहीं है, भगवान आपके 56 भूख का भूखा नहीं है, भगवान तो भाव का भूखा है। प्रभु भाव का भूखा है। भगवान को क्या चाहिए? भाव। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूं कि जैसे आधा किलो गुलाब के फूल तोड़ के लाओ, उसमें मधुमक्खियां आती हैं, भंवरे आते हैं, वह आधे घंटे आकर के उस पर बैठे सुगंध ले रस ले वो भाग जाए। फिर उसके बाद में उन गुलाब के फूलों को फिर से तोलो तो उनका वजन 1 इंच भी कम नहीं होगा, 1 रत्ती भी कम नहीं होगा, आधा किलो के आधा किलो ही रहेंगे। मात्र क्या हुआ, उसमें से भाव चला गया। तो उसकी खुशबू थी वह खुशबू आधी कम हो गई, खुशबू ले गई, मधुमक्खियां आई रस ले गई। इसी प्रकार से भगवान का नाम रस स्वरूप है। परमात्मा आपके 56 भोग नहीं करता, वह तो आपके भाव को दिखता है। उसी का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है हमारे पास। जो दिख रहे हैं सब उन्हीं का दिया है। जैसे हम कहें कि हमारे खेत में हमने बीज बोया,
हमने खाद छिटका, ये तो हमने सब कुछ किया है, इसमें भगवान की क्या थराई है? हाँ, भगवान की क्या थराई है? तो भैया ये सब नारायण का ही कृपा है। अगर वह चाहे तो खेत में से बीज में, तो खेत में जो बीज है ना उसमें अंकुरित कर दें, अगर वो चाहें तो अंकुरित ही ना हो। उन्हीं की कृपा से सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से पूरा विश्व प्रपंच चल रहा है बंधुओं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान के पास हम जैसे जाएंगे तो वैसे प्रभु की कृपा होगी। एक कथानक आती है, एक कथा आती है कि दो सगे भाई, दो थे सगे भाई, वो बड़ी धार्मिक थे, जा रहे थे कहाँ? दर्शन करने। रास्ते में बारिश हुई, जा रहे थे दर्शन करने मंदिर के, चलो भाई हम मंदिर के दर्शन करने आए। मंदिर के दर्शन करने जाए तो रास्ते में पड़ता था जंगल, एक सराय थी और रुकने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी पहले ऐसी। मंदिर कुछ दूरी पर था, बहुत तेज बारिश होने के कारण एक भाई बोला कि भाई हम तो आगे नहीं चल सकते, हम तो यहीं रुकेंगे, हम तो यहीं रुकेंगे, क्योंकि वहां पर नाच गाना भी हो रहा था। वहां वेश्याएं नाच रही थी, 5 वेश्याएं नाच रही थी, बड़ा नाच गाना हो रहा था। उसने कहा एक काम करो, पानी बरस रहा है, हम तो यहीं रुकेंगे। बोले अच्छा तू रुक जा, मैं तो जाता हूं, मैं नहीं रुकूंगा। तो बंधुओं ये सामने वाला व्यक्ति चला जाता है, ये रुक गया। कहां पर? सराय में। अब ये गया, जब मंदिर में पहुंचा, मंदिर में पहुंच करके और फिर इसके बाद में जैसे ही गया तो मंदिर के किवाड़े लगे हुए थे। अब मंदिर के किवाड़ कभी खुलने थे? सुबह 4:30 बजे। अब ये पहुंचा भी सारा लेट, मंदिर के पट बंद हो गए, उसको दर्शन भी नहीं मिला भगवान का। अरे राम राम, इससे तो साजी अहमद सराय में रुक जाते तो कुछ खेल तमाशा देख लेते। सराय में रुक जाते तो जो खेल हो रहा था, नृत्य हो रहा था, वह देख लेते। तो उसका मन जो है कहाँ चला गया है? तो वो मंदिर में बैठा है। तो मंदिर में बाहर भी देवता होते हैं, मंदिर का स्थान क्या होता है? तीर्थ होता है। तो उसका मन भगवान में बिल्कुल नहीं लग रहा है, उसका मन कहाँ चला गया? बोले देखो तो हमारा मित्र तो वहीं रुक गया, वो बड़ा आनंद कर रहा होगा, कैसे नाच देख रहा होगा, तो उसने अपने नेत्र बंद कर ली और वह मन ही मन नृत्य देखने लगा। क्योंकि वो तो देख के आया था कि 5 वेश्याएं हैं, बड़ी खूबसूरत है, नच रही हैं, हम उनको छोड़ करके और आ गए। अरे यार हमने बहुत गलत किया, सुबह आते तो सुबह दर्शन मिल जाते। अब ऐसा नहीं है, एक बार कोई चीज देख लो तो मन में कैच हो जाती है। कैमरा, ये कैमरा तो अभी चले, भगवान ने शुरू से अपन को ये कैमरा दिया है। अगर एक बार दर्शन कर लो बिहारी जी के तो वह मूर्ति अपने मन में बस जाती है कि ऐसे है कि भगवान, ये कैमरा है अंदर भगवान ने बनाया है। जैसे आप लोगों का जो धन होता है, पहले होता था, जैसे गऊ चराने वाला चरवाहा होता है? बकरी चराने वाले होते हैं, बकरी अलग चरती है, गऊ अलग चरती है ना? तो बकरी कैसी होती है? काली। भेड़ कैसी होती है? मटमैली, जानते हैं? वो तो जानते ही। तो कहते हैं कि 4 लोगों की भेड़ों का झुंड है। अब 4 लोगों की भेड़ों के झुंड में हम अपनी भेड़ के झुंड पहचान लेते हैं कि ये हमारी है, ये पड़ोसी की है। अब है तो एक सी, उसमें नंबर तो डले नहीं है कि ये फलाने बिंदेपाल की है, ये भैया लाल की है। तो हमारे अंदर एक ऐसा चश्मा है कैच करने का, ये आंखों द्वारा भगवान ने बनाया है कि हम सामने वाली चीज को अगर एक बार देख लें तो उसको छप हम अंदर छूट जाते हैं कि ये हमारी है, इसको हमने देख लिया। तो ऐसे ही भैया वो व्यक्ति देख गया कि 5 वेश्याएं बड़ी सुंदर है,